हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लेके आए हैं कॉम्पोजिशन ऑफ रियल फंक्शंस। हमने पढ़ा कि जो कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो अगर सपोज मेरे पास एक फंक्शन f है फ्रॉम a टू b, ठीक है, एंड से g है फ्रॉम c टू d, और अगर मैं बोलूँ g ऑफ f जो है एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ये एक फंक्शन है, तो क्या होना चाहिए? रेंज ऑफ f शुड बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g। सो इट मीन्स जो आपका b है इट शुड बी द सबसेट ऑफ c। सिमिलरली अगर f ऑफ g एग्जिस्ट करे तो क्या करें? रेंज ऑफ g शुड बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f, ठीक है। तो रेंज ऑफ g क्या है? d। सो d शुड बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f, दैट शुड बी सबसेट ऑफ a, ठीक है। और g ऑफ f कहाँ से एग्जिस्ट करेगा? a टू d, और f ऑफ g क्या होगा आपका? c टू b, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ गया कैसे करेंगे? अब अगर हम रियल फंक्शंस की बात करें तो उस केस में ज़रूरी नहीं होता कि हर बार ये चीज़ क्या करे, हैपन करे, या ये चीज़ जो है एग्जिस्ट करे, ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करे। हाँ जी, जब हम f और g रियल फंक्शंस की बात करते हैं तो इवन इफ़ अगर मैं g ऑफ f निकाल रही हूँ, ठीक है, और आपकी जो रेंज ऑफ f है इट इज़ नॉट कंटेन्ड इन डोमेन ऑफ g, जो हमने यहाँ पे लिखा है कि f की रेंज जो है इज़ नॉट कंटेन्ड इन डोमेन ऑफ g, मतलब इसका ये सबसेट नहीं है। इवन देन जो आपका g ऑफ f है इट कैन बी डिफाइंड फॉर दोज एलिमेंट्स, उन एलिमेंट्स के लिए ये एग्जिस्ट कर सकता है जहाँ पे एलिमेंट्स इन डोमेन ऑफ f, जहाँ पे f के कुछ एलिमेंट्स जो हैं, ठीक है, ठीक, f के कुछ एलिमेंट्स, ठीक, उनकी जो इमेजेस हैं वो डोमेन ऑफ g हैं। मीन्स फॉर सम x, ठीक, बिलोंगिंग टू f, सो बिलोंगिंग टू a, ठीक है, f ऑफ x इज इक्वल टू y वेयर y बिलोंग्स टू b, ठीक है। क्लियर है? विच हैव देयर इमेजेस इन डोमेन ऑफ जी। सो ये आपकी क्या हो गई? इमेज हो गई, ठीक है, f की, या इस फंक्शन की इमेज y है, ठीक है। और ये किस में को बिलोंग करती है? डोमेन ऑफ जी, वेयर b इज क्या है आपकी? डोमेन ऑफ जी, ठीक है। सो वाइस वर्सा ऐसे f ऑफ g के लिए भी होगा, पर रेंज और डोमेन इसकी आ जाएगी रेंज, या इसके एलिमेंट्स होंगे वो किस में होंगे? डोमेन ऑफ f के सबसेट कुछ के लिए हो सकते हैं, तो उन एलिमेंट्स के लिए हम इस फंक्शन को डिफाइन कर देंगे, ठीक है। बात समझ में आई? हाँ जी, अब इस बेस्ड पे आगे देखते हैं। अब वो कहता है कि f और g रियल फंक्शन है। रियल मतलब कि जो आपकी डोमेन्स हैं ये दोनों सबसेट्स हैं किसके? रियल के, ठीक है। क्लियर है? सो f है आपका d1 टू r और g है आपका d1 टू r, अब ये r इज़ द रियल नंबर, ठीक। अब वो कहता है कि देन g ऑफ f, बच्चे ये देखो g ऑफ f किस पे लग रहा है? x के ऊपर। अब ये जो आपकी ये वैल्यूज़ हैं, ठीक है, इसकी जो आउटपुट है, मतलब ये जो रेंज है, ठीक, क्लियर, ये जो आपकी रेंज है और ये जो दिस शुड बी सबसेट ऑफ क्या? d2 होना चाहिए, पर हमारे पास नहीं है, ठीक, हो सकता है ना ही भी हो सकता। अगर नहीं है तो भी जो आपका ये वैल्यू डिफाइंड होगी वो क्या होगी? f के, ऐसे देखिए आप, सपोज यहाँ पे f है और ये g है, आप g ऑफ f बना रहे हैं, ठीक है। सो f की वो एलिमेंट्स, ठीक है, जिनके कॉरस्पॉन्डिंग, वैसे हमारे x के हर एलिमेंट के लिए y एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, पर उनमें से जिन x के लिए यहाँ पे मैपिंग है, ठीक है, उन x में जो आपका f ऑफ x आ रहा है वो f ऑफ x इस सबसेट में g की डोमेन को अगर क्या कर जाएं, कुछ एलिमेंट बिलोंग कर जाएं, ताकि इनकी इमेज यहाँ पे आपको क्या आ जाए? नज़र आ जाए, ठीक है। इट मीन्स कि ये फंक्शन इस तरह से डिफाइन होगा, कुछ हो सकते हैं कुछ नहीं भी हो सकते, ठीक है। सो फिर उन एलिमेंट्स के लिए मैं क्या कर दूंगी? ऐसे जैसे इनके लिए मैं क्या डिफाइन कर दूंगी? g ऑफ f, ठीक है। इसी तरह किसके लिए करेंगे? f ऑफ g के लिए, तो g यहाँ पे है, f यहाँ पे है, ठीक है। क्लियर है? सो यहाँ पे कुछ आपके मेंबर्स हैं, ये सारे मैप करेंगे इसको, पर इनमें से कुछ आगे फर्दर मैप कर रहे हैं किसको? यहाँ पे। सो जिन ऐसे x,
ठीक है, जिनके कॉरस्पॉन्डिंग ये आगे फर्दर मैप हो रहा है, उन एक्स के लिए मैं एफ ऑफ जी क्या कर दूंगी, डिफाइन। यही जो है उसने इस डेफिनेशन में बोला है। पढ़े जरा, उस क्या कहता है, जी ऑफ एफ, ठीक है, जी ऑफ एफ में जो, अब वैसे तो हमारा अगर आप जी ऑफ एफ निकालो तो अगर ये सबसेट्स हैं तो मेरा इस तरह से आंसर आना चाहिए था, पर वो कहता है कि आंसर हमारे क्या हैं, वो एक्स होंगे जो इस डोमेन का हिस्सा होंगे, ठीक है, पर सारे नहीं हो सकते। उनके लिए कुछ ऐसे एफेक्ट्स एग्जिस्ट करें, ठीक है, जो किसको मिले, इसकी डोमेन को एग्जिस्ट करें, जो जी की डोमेन का क्या बने, हिस्सा, मीन्स कि वो आगे फर्दर मैप हो सके, ठीक है। इसी तरह अगर एफ ऑफ जी है तो हम क्या कह रहे हैं कि एफ ऑफ जी में वो सारे एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है, जो जी की डोमेन में से आ रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे वो एलिमेंट जो जी की डोमेन में से आ रहे हैं और उनका जो आंसर है, जो आउटपुट है, वो किसको बिलोंग कर रहा है, एफ़ की डोमेन को। एफ़ की डोमेन क्या है, D1, और ये मैप करे हैं क्या, रियल नंबर को, ठीक है। सो ये आपकी क्या होगी, मैपिंग। तो ये फंक्शन इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। अगर मैं कहूँ कि आपका एफ़ और जी, यहाँ पे जो फंक्शंस की मैपिंग है, ठीक है, और यहाँ के जो फंक्शन है, क्योंकि डोमेन सेम नहीं है, इनमें कुछ भी कॉमन ना हो, ठीक है। सो इसका मतलब यहाँ पे कोई भी ऐसा एक्स नहीं है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग एफ एक्स यहाँ एग्जिस्ट करे, तो उस केस में एफ ऑफ जी आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। दैट इज़ इफ़, क्या कहूँ, आपकी जो डोमेन ऑफ, या कह लो रेंज ऑफ एफ है, ठीक है, और इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी, इनके बीच में, ये देखिए, ये रेंज ऑफ एफ है, ये डोमेन ऑफ जी है, दिस इज़ रेंज ऑफ एफ और दिस इज़ डोमेन ऑफ जी। अगर इनकी इंटरसेक्शन फाई होगी ना, तो इट मीन्स इट कैन नॉट बी डिफाइंड। सिमिलरली अगर मैं ये लिख रही हूँ तो क्या होना चाहिए, रेंज ऑफ एफ एंड डोमेन ऑफ जी, ये गलत लिख दिया, जी ऑफ एफ है। अगर ये फाई है तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर एफ ऑफ जी है तो रेंज ऑफ जी इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ एफ अगर फाई है तो एफ ऑफ जी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब अगर हमारा एफ ऑफ जी, जी ऑफ एफ एग्जिस्ट कर रहा है दोनों, ठीक है, हो सकता है एफ ऑफ जी कॉमा जी ऑफ एफ कैन बोथ एग्जिस्ट और cannot exist both, cannot both exist, or any one of them exist, ठीक है। कोई एक, ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों ही एग्जिस्ट करेंगे, हो सकता है ये एग्जिस्ट करता हो, दूसरा डिफाइन ना हो पाए, हो सकता है ये एग्जिस्ट करता हो, ये ना हो सकता है दोनों हो सकते हैं, हो सकता है दोनों ही ना हो। सो ये डिपेंड करता है कि आपकी रेंज ऑफ एफ, डोमेन ऑफ जी में क्या कॉमन है, एंड इसी तरह रेंज ऑफ जी एंड डोमेन ऑफ एफ में क्या कॉमन है, उस पर डिपेंड करता है कि ये डिफाइंड है कि नहीं। अगर डिफाइंड भी हों तो ये इक्वल हो, ये भी ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। ये तो हर एक के लिए है, हमने जो पीछे किए उनके लिए भी, फंक्शंस के लिए, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस के लिए ये एग्जिस्ट करता है। हाँ जी, बात समझ में आ गई। हाँ जी, एफ और जी रियल फंक्शन हैं और बाइजेक्टिव हैं, तो उनकी कॉम्पोजिशन अगर एग्जिस्ट करती है, इफ़ एग्जिस्ट, तो ये दोनों कॉम्पोजिशंस भी क्या होंगी, बाइजेक्टिव, ठीक है। अगर एफ रियल टू रियल है, मतलब प्रॉपर रियल फंक्शन है, और जी भी क्या डिफाइंड है, रियल टू रियल, तो एफ ऑफ जी आपको पता है आर टू आर डिफाइन होगा, और जी ऑफ एफ भी क्या होगा, आर टू आर डिफाइंड। सो दोनों क्या करेंगे, एग्जिस्ट, बट इक्वल होंगे ये ज़रूरी नहीं, ठीक है जी, क्लियर है। सो ये कुछ चीज़ें थी, ये कुछ कॉन्सेप्ट्स थे रिलेटेड टू द रियल फंक्शंस। अब करते हैं कुछ एग्जांपल्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक। हाँ जी, अब देखते हैं इस एग्जांपल के अंदर हमने जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी डिफाइन करना है। सो पहले चेक करते हैं कि किन फंक्शंस के लिए ये एग्जिस्ट करेगी। सो पहले मैं, डोमेन तो हमें पता है रियल नंबर्स हैं, सो मैं पहले रेंज ऑफ एफ निकालने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। आपको दिख रहा है कि एफ एक्स जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। सिंस एक्स स्क्वायर जो है रियल नंबर है, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
दैट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू वन। सो एफ एक्स क्या है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। दैट इम्प्लाइज जो रेंज ऑफ एफ है वो किसको बिलोंग करेगी, वन टू इन्फिनिटी। ठीक है, समझ में आ गई। सिमिलरली अगर मैं रेंज ऑफ जी निकालूं तो रेंज ऑफ जी बच्चे क्या है, साइन एक्स की जो रेंज है वो आउटपुट क्या होती है, -1 और 1 के बीच में। सो आपकी जो रेंज ऑफ जी है वो क्या निकली, वो क्या है, -1 to 1। अब इसको एक साइड पे लिख लेते हैं एक बार। हाँ जी, अब हमने क्या निकाली, डोमेन्स निकाल ली और रेंज निकाली। अब एफ ऑफ जी कब एग्जिस्ट करेगा, इफ़ डोमेन ऑफ जी इज़ अ रेंज ऑफ जी इज़ अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। रेंज ऑफ जी देखिए क्या है, -1 to 1, दैट शुड बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। डोमेन ऑफ एफ क्या है, आर, सो विच इज़ ट्रू। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, एफ ऑफ जी एग्जिस्ट्स। ठीक है, यहाँ पे तो हर एक के लिए, हर केस के लिए एग्जिस्ट करेगा। अब निकालते हैं जी ऑफ एफ। जी ऑफ एफ के लिए क्या होना चाहिए, रेंज ऑफ एफ शुड बी सबसेट ऑफ दिस। ठीक है, सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। रेंज ऑफ एफ देखिए क्या है, 1 to इन्फिनिटी। इट शुड बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। डोमेन ऑफ जी क्या है, आर। सो ये भी क्या है, 1 to इन्फिनिटी, डेफिनेटली सबसेट है आर का, विच इज़ ट्रू। सो देयरफॉर जी ऑफ एफ भी क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब निकाल लेते हैं एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ। सो निकालते हैं पहले एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स का आंसर क्या आता है, साइन एक्स। ठीक है, सो अब यहाँ पे x की जगह पे हमने क्या पुट करना है फंक्शन में, साइन एक्स, तो इट विल बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1। जी ऑफ एफ क्या होगा, जी ऑफ एफ एक्स। सो जी ऑफ एफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। इट मीन्स जो साइन एक्स फंक्शन है यहाँ पे x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, साइन एक्स में एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये इस तरह से आएगा, ये इसका एंगल है। ठीक है, सो ये दोनों आपके आंसर्स आ गए। आप देखिए एफ ऑफ जी ऑफ एफ के इक्वल है, नहीं आ रहा। ठीक है, दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ जी, अब ये एग्जांपल देखते हैं। क्या है, एफ एक्स आपको दिया हुआ है ई रेज टू पावर एक्स। तो अगर आप इसकी डोमेन देखो बच्चे, सो ई रेज टू पावर एक्स में एक्स कैन बी एनी रियल नंबर। सो आपकी डोमेन क्या है, आर। ठीक है, आपको पता है ई रेज टू पावर एक्स जो है हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव आंसर। ठीक है, ये तो कभी नेगेटिव नहीं होगा। देयरफॉर जो आपकी रेंज है वो भी क्या है, आपकी बिलोंग करती है, ज़ीरो भी कभी नहीं देगा ये आंसर। ठीक है, तो ये क्या होगी, 0 to इन्फिनिटी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती। ठीक है, सिंपल है। अब जी ऑफ एक्स देखते हैं। जी ऑफ एक्स क्या दिया, लॉग ई एक्स। अब इसकी डोमेन देखिए, डोमेन हमने 11th में भी निकाली हुई है। ये आपका क्या है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इट शुड बी ग्रेटर देन 0। सो आपकी डोमेन क्या बन रही है, 0 भी नहीं होना चाहिए, इट शुड बी 0 to इन्फिनिटी। कहते हैं रेंज ऑफ जी की। सो आपको पता है लॉग एक्स का आंसर पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी नंबर बन सकता है, तो इसकी रेंज क्या है, रियल नंबर। अब अगर एफ ऑफ जी चाहिए तो क्या चाहिए, रेंज ऑफ जी शुड बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। सो रेंज ऑफ जी देखिए क्या आ रही है, आर। ठीक है, इट शुड बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ, वो भी क्या है, आर। तो ये ट्रू है, तो ये एग्जिस्ट करता है। जी ऑफ एफ देखिए, रेंज ऑफ एफ शुड बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। रेंज ऑफ एफ है 0 to इन्फिनिटी, डोमेन क्या है, 0 to इन्फिनिटी, तो ये भी आपका क्या है, ट्रू। ठीक है, इसका मतलब ये भी एग्जिस्ट कर रहा है और ये भी एग्जिस्ट कर रहा है। अगर मैं अब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना चाहूँ तो क्या बनेगा, एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू, जी एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे, लॉग ऑफ ई एक्स। सो अब जहाँ पे एक्स था वहाँ क्या पुट कर दूँ, लॉग ई एक्स। आपको पता है ये कट के क्या बनेगा, आंसर एक्स। ठीक है, क्लियर है। अब निकालते हैं जी ऑफ एक्स। हाँ जी, अब सॉल्व करते हैं इसको, जी ऑफ एफ को। सो जी ऑफ एफ क्या है, जी ऑफ एफ एक्स। सो एफ एक्स क्या है, ई रेज टू पावर एक्स।
इट मीन्स लॉग के फंक्शन में एक्स की जगह पे हमें क्या पुट करना है, लॉग ई एक्स, सो दैट इज़ एक्स लॉग ई एक्स। सो यहाँ से आप देखिए जी ऑफ एफ भी क्या आ रहा है, एक्स, ठीक है। सो इस केस में आपके जो दोनों फंक्शंस हैं वो आपस में क्या बन रहे हैं, इक्वल, एक्स के इक्वल, ठीक है, आइडेंटिटी कह लीजिए एक तरह से, ठीक है। बट हमने क्या देखा कि जो जी ऑफ एफ है वो कैसे डिफाइंड है। अगर मैं एफ को एक बार मैं लिखूं तो एफ क्या है, आर टू दिस, एंड जी आपका क्या है, ऐसे, ठीक है। सो अगर मैं एफ ऑफ जी लिखूं तो आपका आंसर आएगा 0 टू इन्फिनिटी। अगर मैं जी ऑफ एफ लिखूं तो आंसर आ रहा है आर टू आर, ठीक है। अब आप देखिए कि ये दोनों चीज़ें इक्वल नहीं हैं, ठीक है, ये सबसेट हैं, दीज आर नॉट द सेम, इनकी डोमेन्स आपकी इक्वल नहीं है। डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी इज़ नॉट इक्वल टू डोमेन ऑफ जी ऑफ एफ, फिर भी उनके आंसर बच्चे क्या आ रहे हैं, ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है जी। हाँ जी, नेक्स्ट हम देखते हैं, हमें एफ एक्स दिया है 1/x और जी एक्स दिया है 0, और वो प्रूफ करना चाहता है कि एफ ऑफ जी इज़ नॉट डिफाइंड। अब पहले तो मैं इनकी रेंज निकालूँ। एफ ऑफ एक्स की बेटा अगर आप डोमेन देखो तो डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, और रेंज में क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। एक्स कैन बी एनी, ठीक है, कुछ भी आपकी आउटपुट आ सकती, ठीक है जी, क्लियर है। अब एफ जी एक्स अगर आप देखो तो जी एक्स में आपकी जो एक्स है कुछ भी हो सकता है, पर आपकी जो रेंज है वो क्या है, सिर्फ एक आउटपुट, क्या, 0, ठीक है जी, क्लियर है। अब एफ ऑफ जी अगर डिफाइन होगा, इज डिफाइंड इफ रेंज ऑफ जी, ठीक है, एंड डोमेन ऑफ एफ हैज़ सम एलिमेंट कॉमन, ठीक है। अब रेंज ऑफ जी क्या है आपकी, 0, ठीक है, सेट में एलिमेंट है 0, ठीक है, यही है रेंज आपकी। और डोमेन ऑफ एफ क्या है, r-0, ठीक है। और अगर मैं इन दोनों की क्या लूँ, इंटरसेक्शन, तो क्या आ रही है, 5, दैट इम्प्लाइज, ठीक है, दैट इम्प्लाइज एफ ऑफ जी डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आया ये कैसे करेंगे। सो ये आपने मेथड याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाँ जी, अब हमें दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और ये मॉड एक्स है। तो f में x की वैल्यू कुछ भी हो सकती, एनी रियल नंबर, पर इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा इंटीजर आएगा, ठीक है। सो रेंज में आंसर क्या होगा, इंटीजर, और डोमेन क्या होगी, रियल नंबर। अब एफ जी देखिए, जी में x पे आप कुछ भी पुट कर सकते हो, पर जो आउटपुट है वो हमेशा पॉजिटिव है। सो पॉजिटिव मतलब रियल प्लस, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है, जी ऑफ एफ। सो जी ऑफ एफ निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, रेंज ऑफ एफ शुड बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। रेंज ऑफ एफ क्या है, जेड है, दैट शुड बी सबसेट ऑफ आर प्लस रियल पॉजिटिव नंबर है, तो ये आपका क्या है, ट्रू, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब अगर मैंने एफ ऑफ जी निकालना है तो क्या होना चाहिए, रेंज ऑफ जी शुड बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ, नहीं भी है सबसेट तो उनमें एटलीस्ट कुछ कॉमन होना चाहिए, ठीक है। सो आर ऑफ जी आपका क्या है, रेंज ऑफ जी आपकी क्या है, आर प्लस, ठीक है। इसमें और इसकी जो इंटरसेक्शन है, इट शुड नॉट बी 5, रियल फंक्शन के लिए हम ऐसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। सो रेंज आपकी आर प्लस है, डोमेन ऑफ एफ क्या है, आर, सो इनकी इंटरसेक्शन हमेशा क्या आएगी, आर प्लस, ठीक है। सो ये फंक्शन दोनों ही क्या होंगे, डिफाइंड, ठीक। अब निकालते हैं जी ऑफ एफ ऑफ 5/3, सो इट इज़ जी ऑफ एफ 5/3। हाँ जी, अब आप देखिए 5/3 क्या है, 1 और 2 के बीच में है कहीं पे, ठीक है, क्लियर। सो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर क्या होना चाहिए, 1, तो ये मेरा बन गया 1। जी ऑफ 1 मतलब मॉड ऑफ एक्स, क्या आंसर है, 1, ठीक है, क्लियर है। अब निकालना है एफ ऑफ जी ऑफ 5/3, सो दैट इज एफ ऑफ जी 5/3। सो 5/3 का मॉडुलस करेंगे तो आंसर क्या है, 5/3।
अब 5/3 का क्या कर रहे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल रहे हैं, वो क्या है 1। सो एफ ऑफ जी भी क्या आ रहा है 1 एंड जी ऑफ एफ भी क्या आ रहा है 1। हमने इनका सब्ट्रैक्शन निकालनी है। तो क्या आंसर आया 1 - 1 = 0। ठीक है, इस तरह से इस सम को करेंगे। हाँ जी, अब इस सम में हमने क्या करना है, हमें एफ एक्स और जी एक्स दिए हैं और हमने जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब मीन्स उनकी कोडोमेन, उनकी डोमेन एंड सो ऑन, और वो फंक्शन क्या बनते हैं। ठीक है, सो अगर मैं एफ ऑफ एक्स की रेंज देखूं तो यहाँ पे x की हर वैल्यू यूज़ हो सकती है, x -1 नहीं होना चाहिए। तो डोमेन आपकी क्या है, रियल -1 2। इसकी आउटपुट कुछ भी आ सकती है, बट आंसर हमेशा क्या है, x/x+1। इट मीन्स x जो है इट इज़ ऑलवेज लेस देन x+1। दैट इम्प्लाइज, ठीक है, कि इसकी जो डिवीजन है इसकी आउटपुट हमेशा क्या होगी, लेस देन 1। ठीक है, बात समझ में आई। हाँ जी, अब देखिए इसकी रेंज देखनी है हमने आर एफ की। इसकी रेंज में देखिए आपका एक्स कुछ भी आप पुट कर सकते हो। ठीक है, एनी रियल नंबर। सो एक्स कुछ भी आप पुट करो तो नीचे वैल्यू बड़ी बन रही है, ऊपर वैल्यू क्या बन रही है, छोटी। ठीक है, अगर एक्स नीचे बहुत छोटा होगा तो ये वैल्यू बड़ी बन जाएगी। ठीक, पर होना क्या चाहिए, इसका आंसर कभी 1 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1 कब होगा, जब यहाँ पे आपके 0 बने। ये तो कभी 0 बनेगा ही नहीं। ये एक्चुअली क्या बन रहा है, ये कुछ इस तरह से बने। सो एक्स की कुछ भी आप वैल्यू पुट करो, नीचे क्या है 1/1 प्लस समथिंग। ठीक है, सो इसका मतलब ये कब 1 बनेगा, जब एक्स टेंड करेगा इन्फिनिटी को। तो एक्स की वैल्यू तो इन्फिनिटी होगी नहीं, इट मीन्स ये कभी 1 नहीं होगा। और इसको देखने का क्या तरीका है कि अगर एफ ऑफ एक्स का आंसर 1 आ जाए, दैट इम्प्लाइज x/x+1 इज़ 1। दैट इम्प्लाइज x = x+1। तो दैट इम्प्लाइज 0 = 1, विच इज़ नॉट पॉसिबल। सो अगर मैं f की रेंज देखूँ तो वो सारे नंबर आ रहे हैं जो रियल हैं, बट उनमें 1 नहीं है। 1 से ऊपर या 1 से नीचे। अब इसी कॉन्सेप्ट को x पॉजिटिव और x नेगेटिव पुट करके भी देख सकते हो। ठीक है जी, क्लियर है। डोमेन में आपके -1 नहीं आ रहा और रेंज में आपके 1 नहीं आ रहा। ठीक है, अब निकालते हैं g ऑफ x। अब देखिए g ऑफ x की डोमेन में -3 नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर। सो ये -3 कभी नहीं आएगा। आप और x की वैल्यू कुछ भी पुट करके देख लिए, इट कैन बी एनी नंबर। ठीक है, आप x को पॉजिटिव नेगेटिव यू कैन पुट एनी नंबर इन दिस। सो आपकी जो आउटपुट है, ठीक है, वो कुछ भी बन सकती है, पर यहाँ ऊपर 0, यहाँ पे आप कुछ भी पुट कीजिए। ठीक है, इन्फिनिटी के अलावा कुछ भी पुट कर दीजिए, आंसर कभी भी 0 नहीं बन रहा। ठीक है, इट कैनॉट बी 0। इसके 0 होने का मतलब ये आपका कट गया, 1 = 0 है। तो ये आपका पॉसिबल नहीं है। ये हर बार चेक करना है जब भी रेंज निकालनी है। सो आपकी रेंज में क्या है, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। ठीक है, अब g ऑफ f डिफाइन करना है। तो क्या देखना है, रेंज ऑफ f और डोमेन ऑफ g। रेंज ऑफ f देखिए क्या है, r-1, और डोमेन ऑफ g देखिए क्या है, r-3। अब इनकी इंटरसेक्शन में बहुत सारे नंबर्स हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या डिफाइन करूँगी कि g ऑफ f क्या है, उन सारे नंबर्स पे डिफाइंड है। ठीक है, हाँ जी, अब हम देखते हैं डोमेन ऑफ g ऑफ f। ठीक है, अब ये क्या होंगे, वो सारे एलिमेंट x, ठीक है, जो किसको बिलोंग करते हैं, डोमेन ऑफ f को बिलोंग करते हैं। ठीक है, एंड जो उसका एफ एक्स है, तो उसका जो आउटपुट है वो किसको बिलोंग करे, डोमेन ऑफ जी को। ठीक है, ऐसे ही हमने प्रूफ करना है। क्लियर, यही हमने डेफिनेशन की है। अब डोमेन ऑफ एक्स जो एफ को बिलोंग करे। ठीक है, एक्स जो आपकी एफ क्या है, डी एफ क्या है आपका, एक्स किसको बिलोंग करे, आर माइनस दिस को बिलोंग करे, एंड आर किसको बिलोंग करे, डी जी को बिलोंग करे। डी जी क्या है आपका, सॉरी, एफ ऑफ एक्स आपका किसको बिलोंग करे, एफ एक्स बिलोंग करे डी जी को। डी जी मीन्स डोमेन ऑफ जी, तो डोमेन ऑफ जी क्या है, ये। ठीक है, अब आप देखिए
कि एफ एक्स आपका जो है वो -3 नहीं होना चाहिए। सो एफ एक्स अगर आपका -3 है तो दैट इम्प्लाइज x ओवर x प्लस 1 इज इक्वल टू दिस, दैट इम्प्लाइज -3x माइनस 3 इज इक्वल टू x, दैट इम्प्लाइज -3 इज इक्वल टू 4x, दैट इज x इज इक्वल टू -3/4। इट मीन्स जहाँ पे x आपका -3/4 है वो अगर मैं एक्सक्लूड कर दूँ डोमेन में से तो बाकी सब पे एफ एक्स क्या है, इसको बिलोंग कर जाएगा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है। सो मैं क्या कहूँ कि जो आपकी डोमेन बनी जी ऑफ एफ की वो इन दोनों की इंटरसेक्शन है, इन दोनों सेट्स की। ठीक है। सो यहाँ से मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, x बिलोंग्स टू r-1 एंड एफ एक्स को मैं y लिख देती हूँ, y बिलोंग्स टू r माइनस दिस। दैट इम्प्लाइज y शुड नॉट बी, अभी मैंने क्या प्रूव किया, -3/4। ठीक है। एफ ऑफ y शुड नॉट बी -3, दैट इम्प्लाइज x शुड नॉट बी -3/4। तो मैंने यहाँ से क्या निकला कि ना x 1 होना चाहिए, सॉरी ना x -1 होना चाहिए और ना x -3/4 होना चाहिए। यहाँ पे -1 है, गलती से आपका 1 आ रहा है। दैट इम्प्लाइज domain of g of f is x belonging to r minus of this and x belongs to r minus 3/4। ठीक है, क्लियर? सो दैट इम्प्लाइज ये आपका बन गया। ठीक है, क्लियर है? सो ये आपकी क्या बन गई, डोमेन बन गई। समझ में आया कैसे निकालनी है डोमेन? ये आपने इस तरह से क्या निकाल लेनी है, डोमेन। ठीक है। अब निकालते हैं जी ऑफ एफ। हाँ जी, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स। सो एफ एक्स का आंसर हमारे पास क्या है, एक्स ओवर एक्स प्लस 1। सो अब जी के फंक्शन में एक्स की जगह पे मैं क्या पुट करूँगी, ये वाली टर्म। सो इट इज़ 1 ओवर एक्स प्लस 1 प्लस 3, दैट इज़ 1 ओवर एक्स प्लस 3x प्लस 3 इंटू दिस, दैट इज़ x प्लस 1 और 4x प्लस 3। ये आपका क्या है, फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है। अब आप देख लो, x की वैल्यू -3/4 हम पुट नहीं कर सकते, बाकी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, क्लियर है? अब निकालते हैं एफ ऑफ जी के लिए। सो डोमेन अगर एफ ऑफ जी की होगी तो क्या होनी चाहिए, वो x जो किसको बिलोंग करते हैं, डोमेन ऑफ जी को। ठीक है, सच दैट जो जी ऑफ एक्स है वो किसको बिलोंग करे, डोमेन ऑफ एफ को। ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। डोमेन ऑफ जी हमारी क्या है, एक्स बिलोंग करता है आर माइनस ऑफ -3 एंड जी ऑफ एक्स आपका क्या है, यहाँ से आएगा। ठीक है, क्लियर है? सो जी ऑफ एक्स आपकी क्या है, इट शुड बी द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ एंड यहाँ पे क्या लिखूँ, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू -1। ठीक है। सो ये कब -1 होगा, x जब क्या होगा -4, तो x शुड नॉट बी इक्वल टू -4। तो इनका मैं यूनियन करूँ तो x बिलोंग करेगा ऑल रियल नंबर्स को एक्सेप्ट -3 एंड -4। तो ये आपकी क्या बन गई, डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी। ठीक है, समझ में आ गया कैसे हमने करना है? अब एफ ऑफ जी का फार्मूला हमने निकाल देना है। हाँ जी, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लगाएंगे तो एफ इंटू जी एक्स लिखेंगे। सो इट इज़ एक्स एफ ऑफ 1 ओवर एक्स प्लस 3। सो एक्स में की जगह पे हम क्या लिखेंगे, ये वाली टर्म। सो इट विल बी 1 ओवर एक्स प्लस 3, 1 ओवर एक्स प्लस 3 प्लस 1। तो इसको सॉल्व करें बच्चे तो ये बनेगा 1 प्लस एक्स प्लस 3, ये आपस में कट जाए बाकी के, तो ये बना 1 ओवर एक्स प्लस 4। तो दिस विल बी योर आउटपुट। यहाँ पे देखिए डोमेन में से -4 हमें क्या करना पड़ा, कैंसिल। ठीक है। और यहाँ पे भी देखिए क्योंकि ये जी पे लग रहा है तो जी में -3 नहीं है, इसलिए ना -3 लेंगे रेंज में से, ना -4 लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया ये कैसे डिफाइन करेंगे? हाँ जी, नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ जी, अब देखते हैं ये वाला फंक्शन एफ दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने एफ ऑफ एक्स का आंसर ये निकालना है और ये कंडीशंस हमें चाहिए। अब पहले एफ ऑफ एक्स डिफाइंड ही कहाँ पे है, जहाँ पे x -1/2 हो जाएगा वहाँ पे ये डिफाइंड नहीं होगा।
ठीक है। सो एक्स की अगर आप एफ की डोमेन निकालो तो डोमेन में क्या बन रहा है, डी ऑफ एफ आर माइनस ऑफ -1/2। ठीक है जी, क्लियर है, समझ में आ गया, डिफाइंड नहीं है। दूसरा, अब इसकी जो रेंज बन रही है, रेंज में आप x की कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर ये दोनों, ठीक है, इन दोनों का आंसर अगर क्या बन जाए 0, सो दैट इम्प्लाइज 1/2x + 1 क्या बन जाएगा, ठीक है, इंटू क्या बन जाएगा 0, सो दैट इज़ 1 = 0 बन जाए। ठीक है, क्लियर है। सो हमारा जो इसका आंसर है वो कभी 0 नहीं बनेगा, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, सो दिस कैन नॉट बी 0। ठीक है, एक तो ये 0 नहीं है, दूसरा क्योंकि ये 0 नहीं बन सकती तो ऊपर क्या है, कांस्टेंट है, तो ये आंसर कभी 0 नहीं बनेगा। ये ध्यान में रखनी है बातें, छोटी छोटी बातें, क्योंकि ऊपर कांस्टेंट है तो ऊपर तो कभी 0 नहीं आएगा। तो अगर मैं रेंज ऑफ एफ लिखूं तो रेंज क्या है, r-0, तो मैं रेंज ऑफ एफ लिख रही हूँ r-0। ठीक है, डन। हाँ जी, अब निकालते हैं डोमेन ऑफ एफ ऑफ एफ। सो डोमेन ऑफ एफ ऑफ एफ में क्या होना चाहिए, वो सारे एक्स जो क्या हो, बिलोंग करते हो डोमेन ऑफ एफ को, एंड इसका आउटपुट मतलब एफ के ऊपर इसका फंक्शन किसको बिलोंग करे, इसको, इसकी डोमेन को, मतलब डोमेन ऑफ एफ को। ये आप डोमेन ऑफ एफ जी वाला फार्मूला लगाया है ना, उसी को यहाँ पे, जहाँ पे जी लिखा था वहाँ पे क्या लिख दिया, एफ, बस, और कोई चेंज नहीं किया। ठीक है, इट मीन्स आपका एक्स तो बिलोंग कर गया डोमेन ऑफ एफ, ये है, ठीक है, आर माइनस ऑफ -2, एंड एफ एक्स कितना है, देखो एफ एक्स है 1/2x + 1, इट शुड बिलोंग्स टू आर माइनस ऑफ -1/2। इट मीन्स इसका आंसर -1/2, इट शुड नॉट बी इक्वल टू -1/2। ठीक है, अब ये देखिए, ये -1/2 कब होएगी, जब आपका 2x क्या होगा, हाँ जी, जब आपका 2 = -2x, दैट इज 2x = -3, और x क्या, जब -3/2 हो, ठीक है, तो आपका ये -1/2 के इक्वल बनेगी। सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ इरेज करके लिखते हैं, दैट इज डोमेन आपकी बनी x बिलोंग्स टू r माइनस ऑफ -1/2, एंड इससे हमें क्या पता लगा कि x हमारा किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी इक्वल टू -3/2। सो इट मीन्स x ऑल सारे रियल नंबर्स है, बट वो -1/2 और -3/2 नहीं होना चाहिए। ये आपकी क्या निकल गई, डोमेन। ठीक है, अब निकालते हैं एफ ऑफ एफ, ये कंडीशंस आ गई जो हमें चाहिए थी। ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एफ एक्स, सो एफ एक्स का आंसर क्या है, 2x + 1/2x + 3। सो जहाँ जहाँ पे भी एफ एक्स में x है उसकी जगह पे हम ये वाली स्टेटमेंट पुट कर देंगे, ओवर 2 × 2x + 1/2x + 3 +3। ठीक है, अब इसको आप सिंपल सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो उसका आंसर आ जाएगा जो आपने उसने पूछा था। हाँ जी, क्लियर है ये सब। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, अब कर रहे हैं इस वीडियो का लास्ट सम। तो यहाँ एफ एक्स हमें ये दिया है, हमने इसको डिफाइन करना है। ठीक है, सो पहले एफ की हमें क्या निकालनी पड़ेगी, डोमेन। सो डोमेन अगर मैं निकालूँ तो देखो एक्स, यहाँ पे x² है, सो x² हमेशा क्या है, पॉजिटिव है, तो 1 + x² करोगे दैट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1, तो रूट में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ऊपर आप कुछ भी पुट कर सकते हो। सो डोमेन इसकी क्या है, एनी रियल नंबर। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है जी, क्लियर है। अब क्या निकालनी है, रेंज। रेंज के लिए क्या करते होते हो, y = f(x) लिखते हो, और सारा x क्या निकालते हो, इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, ऐसे ही करते हैं हम। तो ये मैंने कुछ इस तरह से सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो ये बन गया y² + x² y² = x²। सो x² हमने निकाल लेना है इन टर्म्स ऑफ y। सो आपका जो यहाँ से x बनेगा बच्चे, वो बनेगा y/1 - y², इसका स्क्वायर रूट प्लस माइनस के साथ। ठीक है, सो पॉजिटिव नेगेटिव तो कोई चक्कर नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे है, ये स्क्वायर का मॉड ले लिया आपने, ओवर दिस ले लिया।
अब ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0, ठीक है। दैट इम्प्लाइज वाई स्क्वायर इज लेस देन 1, दैट इम्प्लाइज मॉड वाई इज लेस देन 1, दैट इम्प्लाइज वाई जो है 1 और -1 के बीच में। 0 भी नहीं हो सकता ना, ये 1 नहीं हो सकता, क्योंकि 1 लेने पे ये क्या बन जाएगा, 0, ठीक है। तो ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है। इट मीन्स जो आपका y की आउटपुट है वो जो मर्जी आप x पुट करो, यहाँ पे जो आंसर आपका आएगा वो क्या है, -1 to 1, ठीक है। सो आपकी जो रेंज निकली वो बच्चे क्या निकली, -1 to 1, ठीक है, समझ में आ गया। अब निकालते हैं पहले f of x, ठीक है। हमने निकालना क्या है, f of x ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो रेंज ऑफ डोमेन ऑफ f है वो r है, जो रेंज ऑफ f है वो क्या है, -1 to 1। अगर मैंने f of f निकालना है तो f of f आपका क्या निकला, r to r। कैसे, देखो f of f का मतलब कि जो रेंज ऑफ f है दैट शुड बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f, ठीक है। हाँ जी, अब मेरी रेंज ऑफ f क्या है, डोमेन ऑफ f की सबसेट बन रही है। सो दैट इम्प्लाइज f of f आपका एग्जिस्ट कर गया, ठीक है। अब अगर ये f of f एग्जिस्ट कर रहा है तो मैंने f of f की डोमेन भी देखनी है और रेंज भी देखनी है। डोमेन ऑफ f of f क्या होगी, ऑल x बिलोंगिंग टू क्या, f, ठीक है, सॉरी, ऑल f बिलोंगिंग टू r एंड f of x बिलोंगिंग टू क्या, डोमेन ऑफ f, ठीक है। दैट इज x बिलोंगिंग टू r एंड fx क्या है, x ओवर दिस बिलोंगिंग टू r, ठीक है जी, क्लियर है। तो ये कोई भी रियल नंबर होना चाहिए। सिंस आपका x रियल नंबर है तो ये सारे ही रियल नंबर्स पे क्या है, डिफाइंड है। दैट इम्प्लाइज x बिलोंग टू r, ठीक है। सो आपकी जो डोमेन बन गई ना इस फंक्शन की वो क्या बन गई, r। बात समझ में आई, कैसे आई। सो इसका मतलब ये r2 क्या है, r डिफाइंड है, ठीक है। क्योंकि आपकी आउटपुट क्या है, f2 f जो भी आपकी आउटपुट बनेगी इसकी रेंज जो है, इसकी रेंज f of f कहाँ से डिफाइन हो गया, r2 r डिफाइन हो गया, ठीक है। अब अगर इसको मैं g लिख लूँ, ठीक है, वेयर g इज इक्वल टू f of f, तो अब मैंने क्या निकालना है, f of f दैट इज इक्वल टू f of g, ठीक है, क्लियर है। अब क्योंकि हमें g दिया है r2 r, f दिया है r2 दिस, ठीक है। सो f of g क्या है, डोमेन ऑफ g शुड बी सबसेट ऑफ रेंज ऑफ f, तो रेंज ऑफ f क्या है, -1 to 1, डोमेन ऑफ g क्या है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 1 मिनट, f of f इज इक्वल टू f of g, इसको मैं इस तरह से लिख रही हूँ कुछ, तो f of f क्या है, g of f बन गया, ये मैंने इस तरह से बना लिया, ठीक है। अब g of f का मतलब रेंज ऑफ f शुड बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g, ठीक है। g आपका ये फंक्शन है, ठीक है। सो रेंज ऑफ f क्या है, r है, डोमेन ऑफ g भी क्या है, r है, तो ये ट्रू है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आपका f ऑफ f भी क्या कर गया, एग्जिस्ट कर गया, एंड ये क्या जाता है, r2 r, ठीक है। अब इसको हमने प्रूफ करना है, किसकी इक्वल है, x/√1 + 3x²। तो सॉल्व करते हैं, इसको निकालते हैं f of x, तो ये बना f of fx, ठीक है। तो fx का आंसर क्या है, x/√1 + x², ठीक है। सो जहाँ जहाँ पे यहाँ पे x है उसकी जगह पे मैंने ये टर्म लिखनी है पूरी की पूरी। इसी तरह नीचे x की जगह पे क्या लिख रही हूँ, ये पूरी टर्म लगूगी, तो ये स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और इस पूरी का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो मैंने स्क्वायर काट दिया, या इस तरह से लिख लीजिए आप, बाद में इसका स्क्वायर कर देंगे। तो ये बना x/रूट दिस इंटू 1 ये अंदर बन गया 1 + x²/1 + x², ठीक है। सो यहाँ पे बना x/ दिस इंटू 1/रूट, इसको सॉल्व कीजिए, ये वाला नीचे वाला रूट ऊपर आ गया,
ये आपस में कैंसिल हो गए, तो आंसर क्या बना, x इंटू 1 प्लस 2x²। ठीक है, तो ये हम लिख लेते हैं इसका आंसर। ये आ गया हमारा ये। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, अब हमने इसके ऊपर भी क्या लगाना है, एक और f। ठीक है, क्लियर है, तो दोनों तरफ f लगा दिया। अब जहाँ जहाँ पे भी x है उसकी जगह पे ये टर्म पुट करेंगे, तो क्या बना, x ओवर रूट में 1 प्लस 2x², नीचे रूट 1 प्लस x की जगह पे पूरी टर्म लिखेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, तो बना 2 ओवर 1 प्लस 2x² ओवर रूट 1 प्लस x² ओवर 1 प्लस 2x²। इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें तो ये बनेगा 1 प्लस 3x², नीचे बना 1 प्लस 2x² का रूट। ये बच्चे कट गए, ये आपका क्या बन गया, आंसर। और यही आंसर उसने क्या बोला है, डिज़ायर्ड आपकी क्या है, आउटपुट। ठीक है जी, क्लियर है। आई होप कि ये जो हमने एग्जांपल्स की ये आपको क्लियर हैं। अगर आपको इनमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट मिलते हैं फंक्शंस की ही नई वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टडी हार्ड एंड हैव अ नाइस डे।